हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, फाइनली आप सभी का वेट ओवर हो चुका है। वेट वाला, ठीक है, हमारा वजन नहीं। तो होमगार्ड्स की वैकेंसी के संबंध में एक अपडेट आ चुकी है, जहां पर सारे जनपदों की वैकेंसी, कितने पदों पर भर्ती आएगी और कब आएगी, पूरा एक जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से अभी जुड़ें। यहाँ पर आपको यूकेपीएससी, यूके से रिलेटेड कंटेंट, क्लासेस और अपडेट्स मिलती हैं ऑथेंटिक। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा, होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून द्वारा ये जो है नोटिस जारी किया गया है। आज ही को ये जारी किया गया है, ठीक है, सभी जिला कमांडेंट के लिए। तो देखिए, अल्मोड़ा में जो वैकेंसीज हैं आप सभी की, वो टोटल 30 हैं। हमें ये लग रहा था कि कम से कम, क्योंकि काफी अरसे बाद भर्ती आ रही है, तो 100-150 वैकेंसी तो हर जनपद में मिलेंगी। लेकिन जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है बहुत ही कम है। हालांकि आपने देखा था कि हरिद्वार में ठीक ठाक पद थे, 216 अप्रोक्स थे। एक बार हम चेक कर लेंगे इसमें। तो देखिए, अल्मोड़ा में आपके कैटेगरी वाइज देख लेना, 30 हैं। बागेश्वर में आपके 17 हैं। चंपावत में देखिए सभी के लिए यहाँ पर दी गई है, ठीक है। बागेश्वर में आपके 17, चंपावत में 14, पिथौरागढ़ में आपके, नैनीताल में 155 है। ठीक ठाक पोस्ट है, इसको हम सही मान सकते हैं। पिथौरागढ़ में बहुत कम है, 22। उधम सिंह नगर काफी बड़ा जनपद है, फिर भी 76 है। उत्तरकाशी में 55 है। फिर आपके टिहरी में देखने को मिल रहे हैं 57। देहरादून में ठीक ठाक है। और आपके हरिद्वार में 216 थे, पुरुष और महिला दोनों के लिए, ठीक। यहाँ पर ये देख लीजिए। फिर आपके पौड़ी गढ़वाल में 60 हैं। रुद्रप्रयाग में 20 हैं। रुद्रप्रयाग में ही महिलाओं के 4 हैं। चमोली में 31 हैं। तो कुल आपके 920 पद हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपको पता लग गया। अब इन पर वैकेंसी आएगी, कब आएगी उस पर चर्चा करेंगे। आप ये बोल रहे होंगे कि सर महिलाओं के लिए नहीं है, तो महिलाओं के लिए भी फिलहाल तो यही लिस्ट है। लेकिन कल या परसों में आपके नोटिफिकेशन हर जगह जो है जारी हो जाएंगे, तो उनकी वीडियो तो मिलेंगी ही, साथ में उनके उनमें सारी चीजें पता लग जाएंगी कि महिलाओं के लिए एक्चुअल में कितने हैं। तो एज ऑफ नाउ ये डेटा, क्योंकि देखिए ये ऑफिशियली जारी किया गया है होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून द्वारा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें आगे कही गई हैं। ये यानी कि पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ ये कराया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। देखिए, फिजिकल कैसे होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, पूरा आवेदन कैसे करना है, इवन उस पर मैंने पूरी वीडियोस बना रखी हैं। आप बोलोगे कि सर आवेदन अभी फॉर्म आए नहीं, लेकिन हरिद्वार के आ चुके थे, ठीक है। तो मैंने एक एक चीज उसमें बता रखी है। साथ में देखिए, रिक्तियों के सापेक्ष जो प्रथम चरण है, क्योंकि 2 चरण थे, पहला चरण, द्वितीय चरण। तो पहले चरण वालों में देख लेना, पहले चरण वालों के जो विज्ञापन जारी होंगे 30/4/2026, यानी कि 30 अप्रैल को आपको सारे विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। अब विज्ञापन कहाँ कहाँ देखने हैं मैंने बताया था, इनके जनपदों में। दूसरा, जो अखबारों में पेपर कटिंग वगैरह हर जगह आएंगे, तो हम भी अपडेट कराएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से अभी आप जुड़ जाना, ठीक है। तो 30 तारीख विज्ञापन अखबार समाचार पत्रों में आपको 1/5/2026 को देखने को मिल जाएगा। आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि यानी कि 22 तक आप आवेदन कर पाओगे, तो 22 मई 2026, थोड़ा सा डेट याद रखना, ठीक है। ये पहले चरण की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, यानी कि स्क्रूटनी में क्या होगा, छंटनी होगी, ठीक है। उसके बाद 23 से 4, यानी कि कितना, मतलब किसी के आवेदन गलत होंगे, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन डाली होगी, किसी ने अच्छे से नहीं भरा होगा, तो उनको रद्द करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होंगी। फिर आपकी जो भर्ती प्रारंभ होगी, यानी कि जो आपका एक्चुअल फिजिकल स्टार्ट होगा, वो 6/6/2026 से होगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो द्वितीय चरण वाले हैं वो भी अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अभी आप सभी अगर अभी से लगे रहोगे तो आपके उसमें अंक अच्छे आएंगे, ठीक है। और फिर क्योंकि फिजिकल बेस्ड ही आपकी ये परीक्षा है, उसके बाद ही आपका अंतिम चयन होना है, तो देख लीजिए इस तरीके से 6 से आपका ये हो जाएगा। और भर्ती पर मैंने एक एक चीज पर डिस्कस कर रखा है रिसेंट वाली वीडियो में, ठीक है। होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के प्रत्येक इवेंट की वीडियोग्राफी की जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी अंदर ले लेंगे। उसके बाद अन्य चीजें हैं, शारीरिक मापतोल हेतु निर्धारित तिथिवार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा एवं छूटे हुए अभ्यर्थियों को अंतिम दिवस में बुलाया जाएगा। मान लीजिए आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम रह गया जो ड्यूरेशन होगा, तो आपको लास्ट दिन एक और मौका दिया जाएगा कि आप दोबारा से
उसमें शरीक हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर आप फेल हो गए तो फेल हो गए, ऐसा नहीं है। छूट गया किसी कारणवश, मान लीजिए अर्जेंसी थी मेडिकल वगैरह, इस तरीके से। फिर देखिए, दिनांक 2/4/2026 में दिए गए निर्देशों का पालन जो है सुनिश्चित किया जाएगा, पूरा अच्छे से किया जाएगा, जो हमने ये अपडेट दी थी उस दिन। तो ये चीजें हैं। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो जुड़े। देखिए, हमें भी ये लग रहा था कि वैकेंसी ज्यादा आएंगी, तो आप सभी की क्या राय है इसमें बताइएगा। आप सभी में से काफी लोग पूछ रहे थे पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी कि सर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस वाला नहीं है या एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि हर किसी के पास नहीं होगा। तो जो भी हो आप अप्लाई करो, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। आपके पास जो जो चीजें, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो अपलोड करो, खेल कूद का सर्टिफिकेट है तो अपलोड करो, और स्काउट गाइड एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो अपलोड करें। नहीं है तो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे 10 का है तो वो अप्लाई करो, अगर 12 का है तो भी अप्लाई करो, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई करो, आपको एक एक अंक मिलेगा एक्स्ट्रा। तो ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आई होप कि चीजें आपको सही सही अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने पूरा आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आप चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, एक एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा अगर मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूँ, जो हम ये देख रहे थे विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण ये था कि आप सभी के, हाँ एक और डाउट मुझे थोड़ा सा समझ में आया। आप में से ज्यादातर लोग ये पूछ रहे थे कि क्या सर ये जो भर्ती है स्वयं सेवकों की, ये सरकारी है या नहीं। तो देखिए, जो इनका नियमावली या ये कहें नोटिफिकेशन, उसमें इन्होंने ये कह रखा था कि जहां जहां पर काम होगा उसके हिसाब से बुलाया जाएगा। 3 साल का आपका एक प्रोबेशन का पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड क्या हुआ, प्रोबेशन पीरियड ऐसा हुआ कि मान लीजिए इस ड्यूरेशन में अगर आप काम अच्छे से नहीं करते हो, ज्यादा लीव में रहते हो, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब अगर आप 3 साल के प्रोबेशन पीरियड को पूरा कर लोगे तो फिर राज्य सरकार और होमगार्ड जो ये आपका विभाग है, इसके रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको परमानेंट किया जाएगा। तो ये चीज उसमें कही गई है। तो ये कुल मिलाकर के मानो कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आप परमानेंट ही मानो। आगे क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि होमगार्ड में आपने देखा होगा कि जब पुलिस में भर्ती आती है तो वहां पर बोनस मिलता है, जब अन्य जगहों पर भर्ती आती है तो वहां पर विभागीय या अन्य चीजों से होमगार्ड को काफी फायदा मिलता है। तो ये आपको फायदा है। एक बार आपको अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद जब आप विभाग के हिस्सा बन जाते हो तो आपके लिए अन्य कई सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेन है फिजिकल, क्योंकि फिजिकल का ही सबसे ज्यादा उसमें क्राइटेरिया है। अब इसमें से ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो बोल रहे होंगे कि सर हमारे लिए तो पद नहीं है। तो फिलहाल तो यहाँ पर नोटिस यही है, क्योंकि जहां पर महिलाओं के हैं वो मैंने बता दिए। अब अगर महिलाओं के पद आएंगे तो फिर जब नोटिफिकेशन आएगा हर जनपद का टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में शेयर करूंगा मैं, तब आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए यही अपडेट है। आप चैनल पर नए हैं तो अभी जुड़े। अगेन मैं कह रहा हूँ, आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने पूरा अच्छे से समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। धन्यवाद।